वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट है मनी मैटर्स और इसमें हम बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यानी कि हमारी मईशत जो है ना उसके अंदर ज़रई शुबा हमेशा से एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और ताज़ा तरीन कुछ आदाद शुमार जो हमारे सामने आए हमने सोचा आपके सामने रखते हैं और उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके मुताबिक 2024 के इख्तिताम तक ज़रई शोबे से वाबस्ता घरानों की तादाद 1,17,00,000 तक पहुंच चुकी है, जो कि 2010 में 83 लाख थी। यानी कि गुज़श्ता 14 वर्षों में हम ये कह सकते हैं कि ज़रई घरानों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। अब ये जो आदाद शुमार आप बता भी रही हैं, हुकूमत की डिजिटल ज़रई मरदमशुमारी के जरिए सामने आए हैं और इसकी जो तफसीलात हैं इस हफ्ते जारी की गई हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस इजाफे का मतलब क्या है? क्या ये पाकिस्तान में ज़रई पैदावार, रोज़गार और दही मईशत के लिए खुशाइंद इशारा हम इसको कह सकते हैं, या ये ज़मीनों के छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाने और पैदावार में कमी की तरफ इशारा करता है? इसके साथ साथ ये भी जांचना होगा कि क्या बदलते हुए मौसमी हालात, पानी की कमी और जदीद टेक्नोलॉजी की कमी के बावजूद बढ़ती हुई तादाद पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल को किस समत में लेकर जाएगी। इसी पर बात करने के लिए फरहान बुखारी साहब, आपको पता है, हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं। उनसे ज़रा इस बारे में राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बुखारी साहब? ठीक हैं जी, बहुत अच्छे। आज तो वीकेंड है, आप भी हमारी तरह ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा बुखारी साहब, एक तरफ हम ये देख रहे हैं जो ओवरऑल स्टैट्स हमारे सामने आते हैं कि हमारी ज़राअत की पैदावार जो है, हमारी फसलों में कमी हो रही है, लेकिन घराने बढ़ते जा रहे हैं। 14 साल में हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा इजाफा हो। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएं हमें। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर लैंड डिवाइड हो गई है। ओके कि जिस आदमी के पास अगर आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले 100 एकड़ ज़मीन थी और उसकी आगे 1-2 जनरेशन्स में 5-6 लोगों में डिवाइड हुई है, तो आप समझ सकते हैं उसका बंटवारा, तो उसका क्या नतीजा होगा। लेकिन मजमूई तौर पे जहाँ पे मुल्क में पॉपुलेशन बढ़ी है और एक मैं समझता हूँ बड़ी ये मिथ है कि जी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुई है, यानी देही इलाकों से शहरों में लोग बड़ी तादाद में आए होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देही इलाके खाली होकर रह गए। वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की अभी मौजूद है और उनके कंजम्पशन पैटर्न्स और चीज़ें और जिस किस्म की वो फार्मिंग करते हैं, तो वो भी देखने की ज़रूरत है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए। ठीक है। और ये कितना खुशाइंद है, आबादी के बढ़ने से ज़ाहिर है इसका ताल्लुक है। नौजवानों की अगर बड़ी तादाद होगी, वो जदीद तरीके से ज़राअत को भी आगे लेकर चलेंगे, पुराने तरीकों को अगर साइड पे रखें, तो ये खुशाइंद तो है। अगर वो जदीद तरीके इस्तेमाल कर सकें, अगर वो बिल्कुल, और अगर वो जदीद तरीक़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें, अगर वो टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकें। यहाँ पे तो आप देही इलाकों में चले जाएं और कई जगहों पे ये मालूम होता है कि पुराने तरीक़ों में ही फंसे हुए हैं, बल्कि वो पुराने तरीक़ों से भी कुछ कदम पीछे चले गए। तो इसलिए हमारी ज़रई जो पैदावार है वो वक्त के साथ साथ औसत उसकी कम हुई है। और ये एक मुल्की सलामती के लिए और फूड सिक्योरिटी एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, उसके हवाले से ये एक परेशान कुन सूरत हाल। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अभी चीनी के बारे में हमने जो अभी रिसेंटली खबरें सुनी है कि चीनी को इम्पोर्ट किया जाएगा, या इसके अलावा दीगर हमारी जो फसलें हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनको भी इम्पोर्ट किया जाएगा। तो एक तरफ घरानों की तादाद में इजाफा होना, दूसरी तरफ इम्पोर्ट करना है, देन R&D भी हमें कुछ होती हुई नज़र नहीं आ रही। दुनिया जो है वो पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल कर रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही फिर ये खुशाइंद जो है वो किस तरह से होगा, ये खबर खुशाइंद कैसे होगी? ये तो कंसर्निंग खबर है मेरे मुताबिक। आपके सवाल में इतने रेलेवेंट सवाल आते हैं कि वो जो कूजे में दरिया बंद करने वाली कोशिश मैंने की है, बाकी आप कर दीजिए। बिल्कुल। देखिए, पैदावार तो कम हुई है। अब मसलन गंदम के ऊपर जो पिछले 1-1.5 साल से जो क्राइसिस चला आ रहा है, और अब सूरत हाल ये है कि सिंध चेंबर ऑफ कॉमर्स, सिंध चेंबर ऑफ एग्रीकल्चर ने उन्होंने हाल ही में ऐलान किया है, और हमने ये डिस्कस भी किया कि जी उनके जो मेंबर्स हैं, जो किसान हैं सिंध के, वो आगे गंदम नहीं उगाएंगे। एग्जैक्टली। अब वो प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, वो तो एक अलग बहस है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के मसले मसाइल जो हैं वो लेकिन और क्योंकि पाकिस्तान एक प्राइमरीली आटा कंज्यूमिंग मुल्क है, यानी यहाँ पे आटे की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है। यहाँ पे 2 टाइम तो रोटी लाजमी है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर घर में। और मुल्क के तूलो अर्ज पे आप कहीं पे चले जाएं, एक ज़माने में किसी बड़े साहब ने मुझे कहा था कि जी आटा कम हुआ तो क्या हुआ, चावल खा लेंगे लोग, लेकिन वो
होता नहीं। फिर मुझे एंटोइनेट जो है ना उनका वो कॉल याद आ जाता है कि अगर रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है तो क्या हुआ, केक खा लें। अच्छा चलें, हुकूमत जो है उनकी तरजीहात को अगर हम देखें तो आपको क्या लग रहा है, किसानों के लिए कोई सब्सिडीज या किसान पैकेज के नाम पे भी एक पैकेज हमारे सामने आया, या कोई आसान एक साथ पे कर्जे दे रही है ताकि उनको ज़रा बेहतर किया जा सके उनकी माली हालत को? ऐलानात तो होते हैं और होते आए हैं, लेकिन वो किस हद तक एक तब्दीली ला सके हैं देही इलाकों में, अच्छी तब्दीली, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और नतीजा ये है कि आज पैदावार मजमूई तौर पे इस खत्ते में देही इलाके में कम हो गई। मसलन ये गंदम की भी बात हुई, एक मिसाल है कि लोग 10 से 20 साल पुराना जो हर साल उनकी प्रोड्यूस होती है उसी का सीड चला रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। गरीब किसान खास तौर पे जो है वो कहाँ से काम, और खादें वो पूरी नहीं डालते तो फिर पैदावार कैसे होगी। वक्त हमारे पास हो गया खत्म। बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। इस इंपॉर्टेंट इशू को हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। वक्त हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे मंडे को मुलाकात। अपना वीकेंड अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।